बात जंक फूड की जाए और पिज्जा का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। आपने अक्सर पिज्जा को ओवन में पकते हुए देखा होगा, लेकिन तंदूरी पिज्जा के बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। तंदूरी रोटियों के साथ अब तंदूरी पिज्जा भी वोकल फॉर लोकल का बेहतरीन उदाहरण बन गया है। अभी हम हमीरपुर जिला की सनाही पंचायत में हैं और आज हम आपको मिट्टी के ओवन में बने हुए पिज्जा बनाने वाले यहाँ के स्थानीय युवा से मिलाएंगे आपको, जिन्होंने देश विदेश के नामी होटलों में काम किया है और लॉकडाउन की वजह से वह बाहर काम करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही इनिशिएटिव लेते हुए आत्मनिर्भर भारत की यह एक नजीर पेश की है। हमीरपुर के सनाही पंचायत के 2 युवा भाइयों ने लॉकडाउन में आत्मनिर्भरता की नजीर पेश की है। देश और विदेशों के नामी होटलों में काम कर चुके इन भाइयों की हर जगह चर्चा हो रही है। इनके बनाए गए पिज्जा को देखकर लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। मिट्टी के तंदूर में बने इस पिज्जा की महक लोगों को दूर से ही आ रही है। नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन। 20-22 साल से होटल इंडस्ट्री में जॉब करने के बाद किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आपको घर में इस तरीके से बैठना पड़ेगा कि आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। 3-4 महीने जब फ्रस्ट्रेशन के हो गए, 2-3 महीने जब फ्रस्ट्रेशन के हो गए, तो हमने सोचा कि एक क्रिएटिव चीज़ करते हैं जो कि यूनिक हो और कुछ ऐसा करते हैं जो कि औरों के लिए भी एक मैसेज हो। तो हमने एक्चुअली, मेरे भाई साहब हैं ललित जी, इनका भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है होटल इंडस्ट्री का, फूड एंड बेवरेज का। तो हमने डिसाइड किया कि एक पिज़्ज़ा ओवन बनाते हैं जो कि यूनिक हो, जो मिट्टी से बने। विपिन ने मैनेजमेंट में उच्च शिक्षा प्राप्त की है, तो वहीं ललित ने फूड एंड बेवरेज की पढ़ाई की है। दोनों ही भाइयों ने देश और विदेशों के कई नामी होटलों में काम किया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वे घर में ही फंसे हैं। खाली समय में कुछ अलग करने के लिए इन दोनों भाइयों ने मिट्टी का देसी ओवन तैयार कर पिज्जा बनाने का काम शुरू किया। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक ओवन का जो टेम्परेचर होता है वो 300-350 हाईएस्ट रहता है। तो उसमें क्या होता है, बेब्स के लिए 10 से 12 मिनट जो मिनिमम टाइम होता है पिज्जा बेक का, वो उसके ऊपर लगता है। तो बेब्स के कारण जो वेजिटेबल के अंदर की न्यूट्रिशन है, जूस है, वो खत्म हो चुकी होती है। वो सिर्फ चीज रह जाती है और मैदा रह जाता है। ये हमारा जो ये ओवन है, देसी ओवन है, ये वुडन का है। एक तो ये वुडन हेल्दी फ्लेवर देगा। सेकंड, जो इसकी हीट है वो 450, 500, हाईएस्ट 800 तक भी जाती है। तो दिक्कत ये, मतलब इसमें ये है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो बाहर से एकदम क्रिस्पी हो जाएंगी, लेकिन उनका जूस खत्म नहीं होगा, तो उसकी जो न्यूट्रिशन है वो उसी के अंदर रहेंगी, तो ये हेल्दी भी रहेगा। ये ओवन महज 2300 रुपए में तैयार किया गया है। सोशल मीडिया से देखकर इस देसी ओवन को तैयार किया गया है और सोशल मीडिया के सहारे ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जा रही है। इनके बनाए तंदूरी पिज्जा की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोग भी दोनों भाइयों की इस पहल से खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये ना एक अलग तरीका है पिज़्ज़ा बनाने का। वुड फायर है, क्ले ओवन है, मिट्टी का है। अब जो मैक्सिमम मैं इसी लाइन में, होटल लाइन से बिलोंग करता हूँ और मैं चंडीगढ़ में काम करता हूँ, और आउटलेट है हमारा पिज़्ज़ा, काफ़ी ज़्यादा पिज़्ज़ा निकलता है उधर, पर उसका फ्लेवर और इसके फ्लेवर में दिन रात का अंतर है। ये इतना क्रंची है, खाने के अभी बंदा खा लेता है एक बार तो लगता है नहीं यार कुछ खाया है। एक तो इस पिज़्ज़े का बनने का स्टाइल यूनिक है, तो इसकी वजह से इसमें जो वुड फायर ओवन का टेस्ट जो बोलते हैं, एक वुड का टेस्ट, जो वुड टेस्ट देती है एक पिज़्ज़ा में, इसका टेस्ट भी अलग है और इसका बनने का तरीका अलग है, और इसमें ये कॉस्टली भी कम है। दोनों भाइयों की इस पहल से एक परिवार को रोजगार भी मिला है। देसी पिज्जा में डलने वाली सब्जियां ऑर्गेनिक हैं। सॉस से लेकर पिज्जा की अधिकतर सामग्री दोनों भाई खुद तैयार करते हैं। एक फैमिली को हमने अडॉप्ट किया यहाँ पर, फिर उनको हमने जगह दी कि आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, कुछ तो करिए। तो उन्होंने वहाँ पे टमाटर, सब्जी वगैरह शुरू कर दी, और वो प्योर ऑर्गेनिक है, उसमें हम कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं सिवाय अपना जो देसी मैल होता है। विपिन की माने तो आज के दौर में आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी है। व्यवसाय तो पैसा कमाने के लिए होता है, लेकिन अगर इससे लोगों को रोजगार भी दिया जाए तो समाज का भला भी हो सकता है। मैं बोलूँगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं आज और सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, उसको मरने मत दें और स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। हमें अभी सिर्फ 20-22 दिन हुए स्टार्ट किए हुए, और इसकी कॉस्ट तो हमने दूसरे दिन
इन दोनों भाइयों की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बेरोजगार बैठे युवा अगर अपने अंदर के गुणों की पहचान कर कुछ अलग करने की ठान ले तो आत्मनिर्भर भारत का सपना जरूर साकार होगा। ईटीवी भारत के लिए हमीरपुर से कमलेश भारद्वाज की रिपोर्ट।